कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, देखिए आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। किताब है अजय कुमार अग्रवाल की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लगेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, ये हमें मालूम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम पीछे पढ़ चुके हैं कि a बराबर BQ+R, जहाँ इसमें कंडीशन थी कि R का जो मान होता है वो B से छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा होता है। तो 0 से लेकर B से कम तक, माने 0 और B के बीच में होता है, जिसमें 0 इंक्लूड भी है, जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो BQ+R का रूप है वो 4q+1 दिया है, यहाँ पे 4q+3 दिया है। तो हमें इस R से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये जो हमारा जो BQ है, तो BQ के स्थान पे हमारा 4q मिल रहा है। इसको हमने मान लिया कि अगर इसे हम मान लें, अगर इसकी हम तुलना कर लें BQ+R से, तो A बराबर ये हमारा BQ+R और बराबर इसको हम लिख दें 4q+1 लिख दें, 4q+1। तो इस R का मान जब बदलता जाएगा तो A का मान बदलता जाएगा। तो देखिए यहाँ जब हम तुलना कर रहे हैं तो BQ के स्थान पे 4q है, तो इसका मतलब B बराबर हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अगर B बराबर हमें प्राप्त हो गया तो अब हमें सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो R की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 0 से बड़ा करेंगे और यहाँ पे छोटा किससे होना चाहिए, ये R का मान इस जो है ये यहाँ पे R और ये कितना है, B के स्थान पे कितना है, 4 है। तो 4 से छोटा होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, इसलिए R बराबर क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा और 4 नहीं लिया जाएगा क्योंकि कह रहा है 4 से R का मान छोटा है। तो R बराबर तो हमारा 0, 1, 2, 3 हो गया। इसलिए A बराबर हमारा जो प्राप्त होगा वो A बराबर क्या होगा, A बराबर 1 तो हो जाएगा, इसी में मान रखते चले जाएंगे 0 इसमें, A बराबर BQ+R। तो जब 0 रखेंगे तो ये BQ हो जाएगा और A बराबर फिर BQ+1 होगा, A बराबर BQ+2 होगा, A बराबर BQ+3 होगा। इतने मान होंगे। तो इसमें अगर इस वाले को हम लेकर के चलें तो इसमें अगर हम Q बराबर 1 लिख दें तो सारी यहाँ पे BQ, B के स्थान पे हमें 4 दिया है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4। तो अगर यहाँ पर हम Q बराबर 1 रखने पर A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 4। ये तो हमारी सम संख्या है, ये क्या है, सम है। और फिर यहाँ पे यहाँ Q बराबर इसमें 1 रखें, 1 रखने पर A बराबर हो जाएगा 4 × 1। जब 4 × 1 रखेंगे, यहाँ पे 4 × 1 और प्लस क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 4 × 4 = 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, विषम है, ये हमारा क्या है, इसको हम विषम लिखेंगे, विषम संख्या है। यहाँ पे Q बराबर, यहाँ Q बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4 और Q के स्थान पे 1 लिखेंगे +2, तो 4 × 4 तो 6 हो जाएगा। ये हमारा सम संख्या है, सम है।
अब फिर यहाँ q बराबर हम 1 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा q यहाँ पे 4 × 1 और +3, 4 × 4 = 7। ये हमारा क्या है? सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या। इसे हम लिखेंगे विषम संख्या, विषम। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम q बराबर 1 लेकर के चल रहे हैं तो हमारा ये एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। हमें निकालना क्या है? विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन सा आ रहा है? 4q + 1 आ रहा है ये। और दूसरा, जब हम 4q + 2 का रूप लेते हैं तो इस रूप में जब q बराबर 1 रखते हैं तो ये हमारा सम संख्या आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसको भी हम नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम जब q बराबर 1 लेते हैं, 4q + 3 का रूप लेते हैं तो यहाँ पे सेम ही आ रहा, ये भी हमारी विषम संख्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 रखेंगे, इसी प्रकार q बराबर 2 रख करके देख लीजिए इसमें, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा सम संख्या है। 4 दूनी 8, 1 9, ये विषम संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 10 सम संख्या हो जाएगी। ये हमें नहीं लेना है। यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, 3 11, ये देखिए 11 विषम संख्या है। इसी प्रकार q बराबर 3 रख के देख लें, q बराबर 4 रख के देख लें, q बराबर 5 रख के, q का मान कुछ भी रखें तो ये ही दो हमारे रूप प्राप्त होंगे। कौन से? 4q + 1 और दूसरा 4q + 3। दूसरा प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। जहाँ q एक पूर्णांक है तो q पूर्णांक जो हमें रखना, कुछ भी रख सकते हैं। q बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी रखें तो हमारा विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 4q + 1 और 4q + 3 जो इस फॉर्म में होगा, इन दोनों फॉर्मों में, वो सदैव हमें विषम धन पूर्णांक देगा। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। आप लोग इस प्रश्न को हल करिए, उदाहरण को, और इसके आगे भी अब प्रश्नावली के उदाहरण आप लोग हल करने का प्रयास करें और फिर प्रश्नावली लगाएं। उसमें जो भी प्रश्न आपको ना आए आप पूछें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी पढ़ें इन सीक्वेंस में पढ़ें, ऑर्डर में पढ़ें। एक क्रम से पढ़ करके आएंगे तब आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसके जितने भी वीडियोज हैं पहले हमने भेजे हैं, उनको भी आप देखिए। उनको देखने के बाद फिर इसको हल करिए।